कश्मीर पर चीन और पाकिस्तान की नई बयानबाजी ने एक बार फिर से पुराने विवाद को हवा दे दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चीन यात्रा के बाद जारी जॉइंट स्टेटमेंट में दोनों देशों ने कश्मीर को इतिहास से बचा हुआ मुद्दा बताया। इसके बाद भारत ने भी बिना किसी नरमी के साफ संदेश दे दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा थे और रहेंगे। इस मसले पर किसी तीसरे देश की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आखिर चीन और पाकिस्तान ने अपने बयान में क्या कहा और भारत ने उनका जवाब किस अंदाज में दिया? नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का चीन दौरे के बाद बयान जारी किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन को जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में बताया। इसके बाद चीन ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा बहुत पुराना है और इसे शांति से बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। चीन ने आगे कहा कि इस मामले में यूएन के नियमों और भारत पाक के बीच हुए समझौते का पालन होना चाहिए। पाकिस्तान और चीन का यह बयान 26 मई को आया। असल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन के दौरे पर थे। इस दौरान शहबाज शरीफ की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली चियांग से हुई। दोनों देशों ने कहा कि उन्होंने चीन पाकिस्तान की हर मौसम में साथ निभाने वाली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनाई है। शहबाज शरीफ ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने चीन को जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद चीन ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को यूएन चार्टर के मुताबिक सुलझाया जाना चाहिए। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान ने सीमा पर जल संसाधन सहयोग यानी कि ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज कॉरपोरेशन पर भी साथ काम करने की चाहत जताई। हालांकि इस पर पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच बहने वाली कई नदियां भारतीय इलाके से होकर गुजरती है। चीन और पाकिस्तान के जॉइंट स्टेटमेंट पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर को लेकर चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में की गई बेवजह टिप्पणियों की पूरी तरह उसे मतलब की खारिज करता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अटूट हिस्से थे और वो हमेशा रहेंगे। भारत ने यह भी कहा कि कश्मीर पर उनका रुख हमेशा से साफ रहा और दुनिया जानती है कि ऐसे में किसी दूसरे देश का इस मामले पर कमेंट करना ठीक नहीं है। ये मामला सिर्फ कश्मीर तक ही नहीं रुका। भारत ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीएस पर भी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीपीसी के कुछ प्रोजेक्ट भारत की उन जमीन पर बनाए जा रहे हैं जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे किसी भी कदम का विरोध करता है जो पाकिस्तान के कब्जे को वैध दिखाने की कोशिश करे। सीपीईसी के मामले में रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीपीईसी के कुछ प्रोजेक्ट भारत की संप्रभु जमीन पर है। भारत ऐसे सभी प्रयासों का विरोध करता है और खारिज करता है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि भारत ने साल 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ सीमा समझौते को भी मान्यता नहीं दी है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान ने अपने बयान में ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज कॉरपोरेशन की भी बात कही थी। इस पर भी भारत ने सवाल उठाए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब चीन और पाकिस्तान की साझा सीमा ही नहीं है तो फिर ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज कॉरपोरेशन जैसी बात का सवाल ही नहीं उठता। खैर, इस पूरे बयान से साफ दिख रहा है कि चीन एक बार फिर पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। कश्मीर और पानी जैसे मुद्दों का जिक्र करके चीन अपने पुराने साथी पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश करता दिख रहा है। कुल जवाब बात यह है कि चीन पाकिस्तान के बयान में कश्मीर, सीपीएससी और पानी के मुद्दों पर जो बातें कही गई, भारत ने उन सभी पर एक एक करके सख्त जवाब दिया और संदेश साफ था कि कश्मीर पर भारत का स्टैंड नहीं बदला है और इस मामले में किसी तीसरे देश की दखल मंजूर नहीं है। इन सबके बीच बीते दिनों सूत्रों के हवालों से ये भी खबर सामने आई है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। अगर ये दौरा होता है तो साल 2020 की गलवान घाटी की झड़प और दोनों देशों के बीच उपजे तनाव के बाद करीब 7 साल में उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।